देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। मैं हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं गया जिला के मोहनपुर प्रखंड के बुमार पंचायत की इस ग्राम गंभीरा में। और जैसा कि मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, ये जो जगह है वो महादेव स्थान के नाम से जाना जाता है। और इसका अगर शुद्ध रूप में नाम रखा जाए तो झारखंडेश्वर महादेव। यहाँ जो है इनका जो शिवलिंग जो है उसका काफ़ी इतिहास रहा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि के समय मेला लगता है। और सावन के समय में, पावन जो सावन का समय है, उसमें प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर सोमवारी की पूजा होती है। इस क्षेत्र के जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपनी मन्नत, अपनी इच्छाएं, कामनाएं रखते हैं। तो महाकाल जो हैं, जो भी जितने भी शिव भक्त हैं, वो सब यहाँ आते हैं और महाकाल इनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा है। तो इसके इतिहास के बारे में, कैसे इसका शुरुआत हुआ, कितने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए कैमरामैन आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप सामने की ओर देख पा रहे होंगे, अभी शाम के समय है, भीड़ थोड़ी कम हो गई है, लेकिन दोपहर के समय में भीड़ जो होती है बहुत अधिक हुआ करती है। और सामने की ओर देख पा रहे हैं, काफ़ी कह सकते हैं मनोरम दृश्य है। यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी हरियाली है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे कि इनका क्या इतिहास रहा है, कितने दूर दूर से लोग आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बंद कर दीजिए। उसके बाद देख पा रहे होंगे झारखंडेश्वर महादेव, ग्राम गंभीरा, मोहनपुर, गया। तो इसी के अंदर जो है शिवलिंग स्थापित है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है महादेव स्वयं ही अपरूपी अपने आप से यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए थे, प्रकट हुए थे। लोगों के बारे में, लोग इसके बारे में ऐसी मान्यता रखते हैं। तो यहाँ के जो मुख्य पुजारी उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे इसके बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए हम लोग मुख्य मार्ग से अंदर की ओर चलते हैं और महादेव के स्थान में चरण को समर्पित करते हैं। और देखिए, जैसा कि यहाँ पर जो दृश्य है, पूरी तरह से पेवर ब्लॉक लगाया गया है। ये 1-2 साल पहले काम हुआ है, लेकिन इसके पहले जो था कुछ भी कार्य नहीं हुआ था। और ये यहाँ जो बाउंड्री देख रहे हैं, 4 दीवारी जो लगाई गई है, लोगों के द्वारा चंदा करके लगाया गया है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ के स्थानीय जो जनता है ग्राम गंभीरा के, उन लोगों ने काफ़ी मिलजुल करके, सहयोग करके इसको अपने स्तर से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात को अपने और देखना चाहिए कि आकृष्ट करना चाहिए कि ताकि ये जो चीज़ें हैं वो राजकीय स्तर पर इसका महत्व दिया जा सके। और सरकार जो है इसको राजकीय स्तर पर घोषित करे एक पर्यटन स्थल के रूप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इससे जुड़ पाएँ, लोगों की आने जाने का जो सुविधा है वो हो पाए। चूँकि आगे जो मार्ग है वो सिंगल मार्ग है, यहाँ पर आने जाने वाले लोग काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, जो और भी अनुभवी लोग हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे इसके बारे में क्या बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ अनुभवी लोग हैं, उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या बताते हैं इसके बारे में। जी नमस्कार। नहीं, इनके से पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम सर? विजय कुमार। विजय कुमार सर, आप बताइएगा कि जो महादेव स्थान झारखंडेश्वर जो है, इसका क्या कुछ इतिहास रहा है जहाँ तक आपकी जानकारी है? हम लोग की जानकारी से बहुत प्राचीन ये शिवलिंग है। प्राचीन शिवलिंग है यहाँ पर, प्राचीनतम में प्राचीन। तो सर इसकी माने इनका जो जैसे प्रकट हुए हैं, क्या कुछ इतिहास, इसके बारे में 2 शब्द सर कुछ जानकारी। प्राचीनतम ऐसे तो लोग कई तरह के बताते हैं। हाँ। लेकिन वास्तविकता में जो है, ये जो मंदिर अभी गवाह है। अच्छा, मंदिर के हिसाब से जो है, लोग कहते हैं कि मंदिर से में ही थे। अच्छा, मंदिर में ये स्थापित थे वहाँ पे। तो मंदिर से बाहर अपने आप आ गया है। अच्छा, ये लोग स्वयं ऐसी मान्यता है लोग का। हाँ, धारणा है। अच्छा। तो लेकिन वास्तविकता में हमारे मतलब कुछ अनुभव या अनुसंधान के हिसाब से जी। ये मंदिर जो है अपने आप में एक गवाह है। अच्छा। कि उस मंदिर में बहुत मतलब पूर्व में अच्छा बुद्ध की प्रतिमा है। उसी से जुड़ाव से इसका फिर हाँ, जुड़ाव आगे हाँ, माना जाता है। अब बुद्ध प्रतिमा को हटा करके स्थापित इनको। तो जैसा कि यहाँ सर एक और थे बता रहे थे कि यहाँ पर जो प्रकट हुए थे, शिवलिंग जो प्रकट हुआ था, यहाँ पर पहले उसी प्रकार झाड़ी या घास फूस जैसा रहा करता था। झाड़िए था, पूरा झाड़ी था। तो फिर उसके बाद जब प्रकट हुए तो लोगों को जानकारी हुई, उसके बाद धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानने लगे, यही कहना सर? तो ठीक है, यहाँ पर एक सर थे, उनके बारे में हम लोग जाने, वो बताएं कि किस प्रकार इसका प्रकट हुए हैं ये। और भी यहाँ पुजारी जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बताते हैं इसके बारे में। तो
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि टाइल्स मार्बल लगाया गया है, पिछले साल ही काम हुआ है। और मैं ग्राम गंभीरा का धन्यवाद करना चाहूँगा वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों का, क्योंकि उन्होंने स्वयं चंदा करके इस कार्य को किया है। तो सचमुच में महाकाल के लिए जो जितने लोग हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, वो सचमुच में अपने आप में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस तरह से आर्थिक रूप से सब सहयोग करके और इसका उत्थान करना, इस कार्य को आगे बढ़ाना कहीं न कहीं काबिल तारीफ़ है। तो हमारे सामने शिवलिंग है और हमारे सामने है बाबा, तो उनसे जानेंगे कि आखिर इसके बारे में क्या बताते हैं। तो चूँकि इनकी जो महिमा है, महाकाल की जो महिमा है, चारों लोकों में, तीनों लोकों में देखा जाए तो पूरी तरह से इन्हीं का ही जय जयकार है। तो इनके बारे में जानेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? बिक्कू बाबा। बिक्कू बाबा, बताइएगा इसके इतिहास के बारे में कुछ। लोग तो बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि सामने काली वाली जो मंदिर है, अच्छा, उधर जरा फोटो दिखाई, कैमरा कीजिएगा उधर, जो काली जो मंदिर, काला जैसे जो मंदिर है, उसी के बारे में सर बता रहे हैं। तो क्या कुछ बताना चाहिएगा सर? बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि काली वाली जो मंदिर है, हाँ। उस मंदिर में पहले भगवान रहा करते थे। अच्छा, और शिव जी का वास पहले वहीं था। तो पहले वहाँ पर रहा करते थे, तो लोग मंदिर बना दिए। अच्छा, लेकिन मंदिर बनाने के बाद इनका जो है सो बोले किसी ग्रामीण जनता लोग को स्वप्न दिए हाँ। कि हम स्वप्न दिए कि हम बहुत मंदिर बड़ी बात है। मंदिर में नहीं रहना चाहते, हम खुले स्थान में रहना चाहते हैं। तो वहीं से फिर वो प्रकट होकर के यहाँ पे आ गए, स्वयं आ गए। और आने के बाद इनका जो ढांचा बनाया गया और ढंग से इनका विस्तृत किया गया। देखिए, अब पहले बहुत सा यहाँ पे बुजुर्ग लोग बोला करते थे कि झाड़ रहा करते थे, जंगल झाड़ के पौधा होता है। हाँ, हाँ। वही झाड़ जब रहा करता था तो इसी कारण इनका नाम झारखंडेश्वर पड़ा। देखिए, नाम को लेकर के बहुत बातें होती है। तो चूंकि जहाँ पर ये प्रकट हुए थे, उस मंदिर से स्वयं यहाँ तक आए थे महाकाल, तो कहा जाता है ऐसा कि इधर झाड़ वगैरह था, तो इसीलिए झाड़ी कारण इसका नाम पड़ा झारखंडेश्वर, जो कहीं ना कहीं सटीकता से इस बात को पूरी तरह से साबित करती है। तो और कुछ क्या कहना चाहिएगा? बस हर एक वर्ष अच्छी तरीक़ा से पूजा होती है, भीड़ भड़ाका अच्छी लगती है लोग को। यहाँ किसी प्रकार का जो मनोकामना रहता है वो पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे जाने। कैमरामैन थोड़ा आगे की ओर बताइएगा। यहाँ पर और भी शिवलिंग है, आगे की ओर लोग पीपल के पेड़ है, वहाँ पर भी लोग पूजा पाठ करते हैं। और मैं और कुछ लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिर इतने बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु भक्त हैं, शिव भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं। तो ये जो जगह है, उसे कहीं ना कहीं राजकीय स्तर पर बिहार सरकार के जो पर्यटन मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी, उनको इस ओर ध्यान आना चाहिए था और इसको एक राजकीय स्तर पर एक पर्यटन स्थल के रूप में एक जो है उस विकसित करना चाहिए था। तो इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, एक सर उधर नज़र आ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं सर। जी नमस्कार सर। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहिएगा संतोष सर? किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं? तो जैसे ये जो है, देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर इसका विकास है, लोग आते जाते हैं काफ़ी दूर दूर से भी, तो राजकीय स्तर पर इसका क्या कुछ होना चाहिए था महत्व सर? जैसे हम लोग अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि जो अभी आप शिवलिंग देख रहे हैं सामने, जो आपके पीछे में बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, ये बहुत वर्षों पूर्व, पता नहीं कितना वर्ष पूरे तो हम नहीं बता सकते हैं, हमारे पूर्वजों का कहना था कि जो अभी आप वो मंदिर देख रहे हैं ना, वो उस मंदिर में थे। उस मंदिर में पहले निवास करते? हाँ, उस मंदिर में निवास करते थे। और उस मंदिर से अपने आप किसी व्यक्ति के स्वप्न में आए कि हम मंदिर में नहीं रहना चाहते हैं, तो अपने आप जो है यहाँ निकल करके आ गए। तो बहुत पहले अभी जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री वाला भी तो आपको मतलब अच्छा दिख रहा है, लेकिन पहले ऐसे ही, हाँ, इसका हम लोग का जहाँ तक याद है, आज से 30-40-35 साल पहले बाउंड्री ऐसे ही ईटा का, मिट्टी का गिलावा पे गिरा हुआ था, ऐसे ही कम चलाओ तरीके से था। तो जब यहाँ पे बाबा आए तो लोग अपना अर्श फर्श बाउंड्री किए, ध्यान आकर्षित हुआ, लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। उसके बाद हम लोग अपना ग्रामीण गंभीरा के लोग, बगल में गांव बिंदा है, बिंदा के लोगों को भी कुछ सहयोग रहा है और अगल बगल के भी लोगों का सहयोग रहा है, जो जिनसे बन सका, सब लोगों का सहयोग से ही मंदिर का ये जगह का 4 दीवारी किया गया। और उसके बाद ये टाइल्स मार्बल जो भी आप देख रहे हैं, कुछ सरकारी योजना से भी इसमें कार्य किया गया है। सरकारी योजना से भी मंदिर में के चारों तरफ और बाहर में जो फेवर ब्लॉक योजना है ये हुआ है। आप मेन रोड से जो आपका जहाँ से एंट्री होता है, वहाँ से कच्ची सड़क है। इसके लिए हम लोगों ने अपने ग्राम पंचायत मुखिया भी हमारे आए थे, तो वो भी बोल करके गए थे कि हम यहाँ पे पक्की रोड बनवा देंगे,
लेकिन मुखिया जी के गाइडलाइन जो जय साहब को लेकर के आए मुखिया जी, तो बोले इस आपको लेकर के आए थे मुखिया जी कि जो मुख्य मार्ग है जो जुड़ती है झारखंडेश्वर, उसको जोड़ने के लिए पक्कीकरण किया जा सके। मुखिया जी जय साहब को लेकर के आए थे, तो जय साहब बोले कि मुखिया जी आपका गाइडलाइन का बाहर का है काम, या आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काम तो अब जो है सो या तो हमारे माननीय विधायक महोदय कर सकते हैं या माननीय सांसद महोदय कर सकते हैं। ये मुखिया जी के गाइडलाइन का बाहर का योजना है, इसलिए ये पक्की सड़क नहीं बन सका। तो सर जैसा संतोष सर बता रहे थे, तो मैं भी विशेष तौर पर कहना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं, ज्योति देवी हो गए या फिर जो अभी जीत कर गए हैं लोगों ने उन पर अपना आशीर्वाद दिखाया है, श्री जीतन राम मांझी जी, उनसे मैं विशेष तौर से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बात को प्राथमिकता दे करके इस रोड का निर्माण कराएं, ताकि जितने भी भक्तगण हैं, श्रद्धालुगण हैं, वो अच्छे तरीके से आ जा सके और आने जाने का जो यातायात का जो साधन है वो सुगम हो सके। तो सर और कहीं ना कहीं ये बातें रह जाती है कि सर क्या कुछ और किया जा सकता है, क्योंकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच पाएँ। आपके चैनल के माध्यम से हम तो मांग यही करेंगे, जो हमारे माननीय विधायिका महोदय हैं, माननीय सांसद महोदय हैं, क्योंकि ये जो स्थान है बाबा झारखंडेश्वर महादेव का स्थान, यहाँ पे लगभग सैकड़ों गांव के लोग आते हैं। सही बात है, सैकड़ों गांव से कह सकते ज़्यादातर ही लोग आते हैं। सैकड़ों गांव से भी ज़्यादा लोग आते हैं। इस समझिए बाराचट्टी प्रखंड, मोहनपुर प्रखंड और आपका बगल के डोभी प्रखंड, सरघाटी, मतलब बहुत 3-4-5 प्रखंड के लोग जो है सो यहाँ पे अपनी आस्था को मान करके बाबा का दर्शन के लिए, बाबा पर जलार्पण करने के लिए आते हैं। आप देखते होंगे अभी तो शाम का वक्त हो गया है, प्रत्येक सोमवार को और महाशिवरात्रि के अवसर पर ये बाहर में भी मेला लगा हुआ रहता है। यहाँ भी अंदर प्रांगण में भी आप अगर कुछ देर पहले आते तो बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु लोग दिखते। अभी आप शाम के वक्त आए हैं, इसलिए श्रद्धालुओं का संख्या कम हो गया है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायिका महोदय से आग्रह करना चाहूँगा, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र के जो मुखिया जी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप कम से कम माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायिका महोदय को ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि यहाँ पे पक्की सड़क आने जाने का आवागमन की सुविधा बन जाए, जो वही लोग कर सकते हैं। हाँ सही बात है कि जिसके लेवल का जिस काम हो जो उनको सौंपा गया है उस कार्य के लिए, तो जैसा कि संतोष सर बता भी रहे थे कि इसके लिए जो है सांसद महोदय हो गए या विधायिका महोदय हो गए, तो उनसे विशेष तौर पे आग्रह है कि वो इस चीज़ को, इस बात को समझे और जल्द से जल्द इस कार्य को करने की कोशिश करें, ताकि जितने भी महाकाल के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उनको यातायात के साधन जो है सुलभ हो सके और अच्छे से पूजा पाठ हो सके। और मैं अपने तौर से हमारे बिहार राज्य के जो पर्यटन मंत्री हैं श्री नीतीश मिश्रा जी, उनसे मैं विशेष तौर से आग्रह करना चाहता हूं कि इसे राजकीय पर्यटन के तौर पर इसको विकसित किया जाए। इसके लिए जो भी गाइडलाइन है वो बताएं, ताकि इस क्षेत्र का जो है विकास हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त यहाँ पर आ सकें। मैं हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ। इसी तरह की ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। आप तक बिहार न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।